सोशल मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ुहैब नागरा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीलिंग में सुराख किस तरह से किए जाते हैं। जो सीलिंग में लाइटें लगाई जाती हैं वो किस तरह से लगाई जाती हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक सादा सा डिज़ाइन है, तो हम इसमें सुराख करेंगे। तो देखना कि डिज़ाइन के हिसाब से कितनी लाइटें लगेंगी, पहले तो ये देखना है आपने, और फिर इसके लिए कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं ये बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों सीलिंग का सुराख करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जो सबसे पहले है वो ड्रिल मशीन है। ठीक है, आपके पास ड्रिल का होना लाजमी है। ठीक है, और उसके बाद सीलिंग रोज़ यानी कि जिसे हम ये छपक्का कहते हैं, ये देखें इसके ऊपर ये दंदे बने होते हैं, ये चाकू काटने के लिए होते हैं। इसके साथ सीलिंग में सुराख होंगे। तो आए हम इसको जोड़ते हैं और आप लोगों के सामने सुराख करते हैं इधरों जी। तो दोस्तों ये देखें, सबसे पहले ये एक वर्मा है, क्योंकि हमारे पास हिल्टी है इसलिए ये वर्मा हिल्टी वाला हमने इसके साथ जो है ये वेल्ड करवाया हुआ है ताकि आसानी के साथ काम हो सके। ठीक है, इसे हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ये देखें आपके सामने। और इसके पीछे ये पतरी होती है, ये पतरी लगाएंगे जो इसको मजबूती के साथ पकड़े रखती है। उसके बाद ये एक चेक नट होता है, इस नट को हम इसके ऊपर जो है ना, ये देखें इसके ऊपर ये नट को लगाना है। इसे आपने अच्छी तरह से टाइट कर लेना दोस्तों, ये देखिए। इसके बाद आपने इसे ड्रिल के अंदर इस तरह से लगाना है, देखेंगे ये टाइट हो गया है। अब हम इसे चलाएंगे तो ये देखेंगे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। इस तरह से सीलिंग में साफ करने से सीलिंग का नुकसान भी हो सकता है, हादसा भी हो सकता है और आपको भी चोट आ सकती है। ये पॉइंट देख रहे हैं आप 3, ये चूँकि हमारे पास हीटी है इसलिए हमने ड्रिल के साथ सुराख करने हैं। ये देखिए, इसे हम बटन को प्रेस करेंगे, इस पॉइंट पे लेके जाना है आपने, ये ड्रिल हो जाएगी। ये देखिए अब इसकी स्पीड भी कम हो गई, आवाज़ भी चेंज हो गई है। ठीक है, तो अब हम सुराख करेंगे। दोस्तों सुराख करने के लिए आपके पास एक इंजीनियर होना जरूरी है, साथ में एक मार्कर लगा के कंप्लीट तरीके से मुकम्मल जो है ना एक कमाइश के साथ हर एक सुराख हो सके, जो कि ना सिर्फ खूबसूरती का बायस बनेगी बल्कि आपकी कारकर्दगी का भी बायस बनेगी और आप एक अच्छे कारीगर साबित होंगे। तो सबसे पहले आपने बॉर्डर की कमाइश करने के लिए कितनी है, ये देखिए 2 फुट का बॉर्डर लगा हुआ है इस तरफ। दोस्तों इस तरफ भी ये 2 फुट का ही है। तो हम ऐसा करेंगे, कॉर्नर से एक फुट पे निशान लगा लेंगे मार्कर के साथ। ये देखिए ये तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि हमने निशान लगा लिया है मार्कर के साथ। अब यहाँ पर हम सुराख करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने पक्के को यहाँ पे रखना है और आसपास तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, परफेक्ट है। हम दूसरा सुराख करेंगे, उसकी हम कमाइश करेंगे। इस साइड से तकरीबन हम 1 फीट में करेंगे, तकरीबन 1 फीट यहाँ पर 1 फीट डालेंगे। दोस्तों ये निशान का लग चुका है, अब हम इससे सुराख करेंगे। जी तो दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा एक साइड के सुराख जो हैं वो हमारे हो चुके हैं, जबकि इस साइड के सुराख जो हैं वो हमारे रह चुके हैं। तो आए दोस्तों अब हम ये भी करते हैं और बाद में फिर आपको कंप्लीट नज़ारा दिखाते हैं।
इस साइड के भी जो सुराख हैं हमारे वो मुकम्मल हो चुके हैं। आपको सारा रूम ये साफ़ नज़र आ रहा होगा कि किस तरह के सुराख हुए हैं। ये देखें आप लोगों के सामने है सारे का सारा रूम, ये देख सकते हैं दोस्तों, आपको सारा रूम वाज़िह तौर पे नज़र आ रहा होगा। दोस्तों आए अब हम आपको एक और बात बताते हैं मज़े की। चलें ठीक है, ये सुराख तो हो गए, लेकिन ये सुराख वक्त पे करने क्यों ज़रूरी है? ये देखें दोस्तों, आपको ये नज़र आ रहा होगा चपक्का, ये देख सकते हैं आप। ये देखें सीलिंग अभी जो है ना गीली है, तो जब तक आप सुराख नहीं करेंगे सीलिंग सूखेगी नहीं तब तक। इसलिए सुराख जो होते हैं ये सीलिंग के होने के तकरीबन 3-4 दिन या 5 दिन के बाद होने चाहिए, ताकि सीलिंग के अंदर हवा जा सके और वो अच्छे तरीके से सूख सके। और एक और बात आपको बताता चलूँ दोस्तों कि सीलिंग सूखेगी तो ही आपका पेंट हो सकेगा, वरना आपका पेंट नहीं हो सकेगा। तो अच्छा रंग करने के लिए या रंग पर पैसे ज़ाया करने से पहले बेहतर है कि वक्त पर सीलिंग के सुराख किए जाएँ और अपने काम को बेहतर बनाया जाए। तो दोस्तों इस चपक्के का जो साइज़ है ये हम रेगुलर जो है वो 3 इंच का चलता है, ये हम 3 इंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे आप अगर बड़ी लाइटें लगाना चाहते हैं तो बड़ी लाइटों के लिए आपको 3.5, 4 और इसके अलावा 5 और 6 का साइज़ भी मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।